तो कैसे हैं सब लोग? यहाँ पर ध्यान देंगे। क्या लिखा है? जावा प्रोग्रामिंग। कौन सा सब्जेक्ट है? किसका सब्जेक्ट है सर? यहाँ पर लिखा है सर, हम पढ़ पा रहे हैं कि सब्जेक्ट का कोड है 314317, बराबर। सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, सेमेस्टर 4 की बात हो रही है। कंप्यूटर ग्रुप कौन सी ब्रांच को एग्जैक्टली अप्लाइड है ये भी देखेंगे आगे, डोंट वरी। तो के स्कीम, बराबर, ये सब्जेक्ट है। तो बात कर रहे हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, पूरा देखेंगे। इस सब्जेक्ट में कितने यूनिट्स हैं, क्या क्या पढ़ना है, इस सब्जेक्ट पढ़ने का दृष्टिकोण क्या है, इस सब्जेक्ट पढ़ने का मकसद क्या है, इस सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप किस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए, है ना। एमएसबीटी की तरफ से, एमएसबीटी को आपकी तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन है आफ्टर रीडिंग दिस सब्जेक्ट, आफ्टर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट, आफ्टर लर्निंग दिस सब्जेक्ट, बराबर। तो पता होना चाहिए, बहुत, यही तो बेसिक पता होना चाहिए, बराबर। ये पता नहीं है तो फिर यू आर डायरेक्शनलेस। अगर ये आपको पता नहीं है और फिर भी पढ़ाई कर रहे हो, क्या मकसद है ये पढ़ने के पीछे, ये पता नहीं है, तो डायरेक्शन लेस हो आप। और अगर आप डायरेक्शन लेस हो तो पहुंचोगे कहीं नहीं, भटकते रहोगे। रिमेंबर दिस, लाइफ में या पढ़ाई में, कहीं पे भी। तो इसलिए मैं आया हूं आपको एक डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है। तो जावा प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट का नाम है, इसका अब्रिविएशन है JPR। डिटेल में देखेंगे। ये स्क्रीनशॉट मैंने उठाया कहाँ से? MSBT की वेबसाइट से, बराबर। सिलेबस का जो आपका PDF होता है उससे उठाया, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। दिखाना पड़ेगा मुझे, कुछ और चीज़ें उसमें से ही बतानी है मुझे, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले कोर्स का डिटेल देखते हैं। कोर्स मतलब ये सब्जेक्ट का डिटेल देखते हैं, कौन से ब्रांचेस को एप्लीकेबल है। AI, AN, उसके बाद BD, इन, ये एब्रीवेशन है, कोड है ब्रांचेस की, और इनका लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। AI मतलब क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AN मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग। तो आप पढ़ सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, बराबर। ये पढ़ के बताने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, फिर भी बता रहा हूँ। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस मतलब ओवरऑल कंप्यूटर ग्रुप। लेकिन कंप्यूटर ग्रुप में इस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट किस किसको अप्लाइड है? ये वाले ब्रांचेस के लिए, बराबर। अगर आप इन ब्रांचेस में हो तभी ये वीडियो देखो, नहीं देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये ब्रांचेस नहीं है, या फिर आपको ये सब्जेक्ट अगर नहीं है, ये कोड वाला 314 317 MSBT की तरफ से, तो फिर आप जाके जाइए पढ़ाई कीजिए, आपके सब्जेक्ट का ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके ओके सर, समझ गए। तो बाकी लोग जिनको है अप्लीकेबल ज़रूर देखना, ठीक है। कोड समझ आ गया, नाम समझ में आ गया, ब्रांचेस समझ में आ गया, सेमेस्टर समझ में, सारी चीज़ें समझ में आ गई। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। JPR जैसे कि मैंने बोला, इसका एब्रीविएशन है। ये क्या है यार, वीकली कितने लेक्चर्स होंगे वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। पेपर का जो फाइनल पेपर होगा आपका 3 घंटे का होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, थियरी। क्या क्या पार्ट्स है? मेन पार्ट्स थियरी है, प्रैक्टिकल है, और सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग, बराबर। 3 चीज़ों में मेन कैटेगरी, 3 मेन कैटेगरी। तो थियरी कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। उसमें से 30 मार्क्स कॉलेज के हाथ में, जो 2 यूनिट टेस्ट होंगे उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको आउट ऑफ 30 दिए जाएंगे। 70 मार्क का फाइनल बोर्ड का पेपर होगा, बराबर, सेमेस्टर पेपर जिसको हम बोलते हैं। आउट ऑफ 100 आपको कम से कम 40 मार्क लेने हैं। इफ 40 मार्क नहीं आते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे, बराबर, जिसका एग्जाम आपको दोबारा देना पड़ेगा अगले सेमेस्टर में, बराबर। ठीक है सर, समझ गए। और ये मोटी मोटी चीजें सारे सब्जेक्ट को लगभग एप्लीकेबल सेम है, बराबर, इसमें कोई फर्क नहीं। उसके बाद FFER, फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रैक्टिकल में। उसका क्या होता है? आपके वीकली जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे वो आपको अटेंड करने हैं, 2 बार 1 बार जो भी होता है, प्रैक्टिकल सेशंस अटेंड करने हैं, तो उसके हिसाब से आपको कम से कम 10 मार्क मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर आप फेल हो जाते हो तो डिटेन कहलाते हैं उसको, डिटेन। डिटेन इज़ वेरी डेंजरस, मैंने पहले भी बताया है, फिर से बताता हूँ। डिटेन मतलब फिर से आपको, मतलब एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, फाइनल एग्जाम में, बोर्ड के। रिमेंबर दिस। तो डिटेन नहीं होना है आपको कभी भी। मैक्सिमम बच्चे नहीं होते, लेकिन बहुत रेयर, मतलब कोई केस हो सकता है जिसको टीचर को लगता है या फिर
क्योंकि किसी को डिटेन करना है सिर्फ टीचर के हाथ में नहीं होता है, मतलब हाथ में तो होता है लेकिन उसको डिस्कस करना पड़ता है, जो आपकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, सब सोच के फिर उसको डिटेन करते हैं, क्योंकि ये जो डिसीजन है थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है उस बच्चे के, उस स्टूडेंट के करियर के हिसाब से भी, उसके फ्यूचर के हिसाब से। किसी को डिटेन किया जाता है मतलब वो एक्सट्रीम लेवल का स्टूडेंट होगा, रिमेंबर दिस, क्योंकि नॉर्मली नहीं किया जाता डिटेन, समझ लो बात को, ठीक है। ओके, तो उसके बाद एसएलए, पहले मैं एसएलए बोलूँगा आपको, बाद में प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। एसएलए मतलब जब आपको पूरे सेमेस्टर में असाइनमेंट्स, माइक्रो प्रोजेक्ट्स जो भी होंगे आपके टीचर की तरफ से दिए जाएंगे, वो 25 मार्क का वेटेज है, उसमें कम से कम 10 मार्क लेके आने हैं, बराबर। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद थ्योरी में ये अलग है, ये सेमेस्टर में आपको अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हैश दिया गया है। बाकी सब्जेक्ट में कैसा था, @ था, क्योंकि ये इंटरनल था, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो 50 मार्क का होगा। बाकी में 25 मार्क था, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम 50 मार्क का है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, 50 मार्क। और ये एक्सटर्नल है, इसके ऊपर एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल आएंगे आपके कॉलेज में, बराबर, आपका चेक करने के लिए प्रैक्टिकल में, और वहाँ पे आपकी ओरल भी हो सकती है। आपको प्रोग्राम दिया जाएगा, उसको रन करो, एक प्रोग्राम, दो प्रोग्राम, ओरल लेंगे, बीच में कुछ भी मतलब जिस तरीके से उनको वेरीफाई करना है भाई इसका प्रैक्टिकल अच्छे से है, प्रैक्टिकल इसका नॉलेज, वो करेंगे। उसमें कम से कम 20 मार्क आपको आने चाहिए, बराबर, तो आप उसमें पास हैं। अगर प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हो तो आपको प्रैक्टिकल फिर से देना पड़ेगा, जैसे थियरी में फेल हो गए तो, क्योंकि इसका पासिंग अलग है, बराबर। ओके ओके सर, समझ गए, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल में क्या क्या है, मैं गया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिए हैं। हमने जैसे पहले से भी देखा है इसको, MSBT के स्कीम सिलेबस में जाएंगे, यहाँ पर करिकुलम सर्च करूँगा मैं, और कोई भी हमारा ब्रांच, चलो मैं BD उठा लेता हूँ। BD मतलब क्या है रे, बिग डेटा है, राइट, बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। इसमें JPR रहेगा, सेमेस्टर 4 में जाना है हमको, राइट। सेमेस्टर 4 कहाँ पे है बाबा, जल्दी आ जा। हाँ, जावा प्रोग्रामिंग JPR 314 317। हमेशा सब्जेक्ट कोड की तरफ ध्यान देना है, कोई गलत भी हो सकता है लेकिन सब्जेक्ट कोड यूनिक होता है हर एक सब्जेक्ट का, रिमेंबर दिस। तो वही ओपन हो गया क्या, कौन सा ओपन है गया, हाँ वही हो गया। चलो, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। चलो, यहाँ पर मुझे प्रैक्टिकल के बारे में बताना है थोड़ा सा, और वो मैं बताना ही चाहूँगा, वो मैं मिस नहीं। हाँ, तो थोड़ा सा ये देखो सिलेबस में बेसिक सिंटैक्टिकल, तो ये जावा प्रोग्रामिंग है, मतलब ऑफ कोर्स आपका ये कोर सब्जेक्ट है। जावा इज वेरी पावरफुल लैंग्वेज आज भी, बराबर। 1995 से लेके अभी लगभग कितने साल हो गए, देखो 2025, 30 साल हो गए, आज भी जावा वन ऑफ दी मोस्टली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ मैं, आज भी टॉप 5 में है अपना नंबर लेके, बराबर। तो वेरी पावरफुल लैंग्वेज, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मतलब आप कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच में हो, और मोस्ट प्रोबेबली आपका करियर जावा में ही होगा, इसके चांसेस है। करियर मतलब आप जाके जॉब करोगे अगर, या फिर अपना खुद का भी कुछ करोगे, तो जावा में आप लगभग सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू विद जावा। तो इसको अगर पढ़ना ही है तो अभी से अच्छे से पढ़ो, यू आर मतलब लकी हो आपको ये सब्जेक्ट है ना? तो मेरी बातें सुनो और आगे भी जावा, क्योंकि जावा क्यों है, क्योंकि जावा वालों ने ओरेकल, ओरेकल बिलोंग करता है इसको, राइट, जावा, है ना? तो उन्होंने इसको अपडेटेड रखा है ट्रेंड के हिसाब से, जैसे ही जनरेशन चेंज होते हैं, जैसे ही मार्केट ट्रेंड चेंज होता है उसके हिसाब से लैंग्वेज को भी अपडेट रखा है, इसलिए आज भी एग्जिस्ट करता है, राइट। और आज भी नए प्रोजेक्ट्स भी इसमें बनते हैं, पुराने तो है ही है, बराबर। तो यही मुझे बताना था थोड़ा एक्स्ट्रा आपके लिए, तो इसको अच्छे से करो, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वेरी ब्यूटीफुल।
वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार है। ठीक है, तो बेसिक सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्ट मतलब ये पूरा बेसिक है, इस यूनिट में आपको पढ़ना है। जावा फीचर्स, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लास क्या होता है, टोकन्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स, एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर, वेक्टर, रैपर क्लासेस, कंस्ट्रक्टर्स, विजिबिलिटी क्या होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। बराबर, इसको अच्छे से पढ़ो, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, पैकेजेस क्या होते हैं जावा में। उसके बाद पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग, मतलब एक्सेप्शंस होते हैं उसको कैसे हैंडल किया जाता है। मल्टी थ्रेडिंग मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। बराबर, आप जो प्रोसेसर बोलते हो, भाई मेरा मल्टी कोर प्रोसेसर है, 4 कोर है, 2 कोर है, कितने में 8 कोर के प्रोसेसर है, आज 16 कोर का भी है। बराबर, तो उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग कैसे अचीव होता है जावा के थ्रू, आप यू कैन कॉन्फ़िगर, रनेबल इंटरफेस होता है, थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद इवेंट हैंडलिंग एंड ये जीयूआई का एक फ्रेमवर्क, जीयूआई का देखो, एक तो वेब एप्लीकेशन बनते हैं, मतलब आप जब कोई भी यूट्यूब देखते हो, आप अभी यूट्यूब खोला है ना, ये तो वेब एप्लीकेशन है क्योंकि आप ब्राउजर में खोल रहे हो। बराबर, ये आप एप्लीकेशन भी है, एंड्रॉयड ऐप है या फिर आईओएस पे आप यूट्यूब देख रहे हो, एक ऐप भी है। और आप जानते हो पीसी में भी youtube.com खोल के पीसी में भी देखते हो, ये वेब एप्लीकेशन है क्योंकि वेबसाइट ही है इसमें। तो जावा के साथ वेब एप्लीकेशन तो बनती ही है, जो कि बैकएंड सर्विसेज बनती हैं जावा में। इसके साथ साथ जो विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोला, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे पावर पॉइंट हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नोट पैड हो। बराबर, तो ये विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन है, तो इसको बनाते हैं, इसको बनाने के लिए GUI जो बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, तो इसके लिए यूज़ होते हैं कुछ फ्रेम क्लासेस, टूल किट्स जो जावा ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, जैसे कि AWT, स्विंग। बराबर, उसके बाद अभी जावा FX जो नया कॉन्सेप्ट आया है जावा में, ये जो AWT एंड स्विंग जो है, ये ज़्यादातर हो सकता है फ्यूचर में आपको जब आप जॉब करोगे या फिर इसका ज़्यादा यूज़ ना हो, लेकिन ये पता होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए ये यूनिट दिया गया है। बेसिक्स ऑफ नेटवर्क प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क प्रोग्रामिंग मतलब ये सब पता होना चाहिए, क्लाइंट सर्वर, रिजॉल्व, सॉकेट्स क्या होते हैं, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, इंटरनेट एड्रेसिंग कैसे होता है, आईपी क्या होते हैं, टीसीपी आईपी क्या होता है, यूआरएल क्या होता है। बहुत है, कोई, मैं तो बोलता हूँ कोई भी लैंग्वेज सीखो, ये सब में है। इट इज़ नॉट लैंग्वेज डिपेंडेंट। और इंटरेक्टिंग विद डेटाबेस, ऐसा कभी नहीं होता कि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कोड कर रहे हो और उसमें डेटाबेस नहीं है। तो एवरी टाइम देयर विल बी अ डेटाबेस, किसी भी टाइप का डेटाबेस लो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहीं तो स्टोर करोगे आप, तो डेटाबेस तो बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्राम करो तो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट तो करना ही है आपको। बराबर, तो उसके लिए तो जावा के थ्रू भी अगर आप करते हो तो उसकी कैसे करना है ये इस यूनिट में दिया गया है। जैसे कि एक सेपरेट एपीआई है जावा में, JDBC, ODBC। है ना, तो ये वाला JDBC आर्किटेक्चर कैसा है, 2 टीयर, 3 टीयर, टाइप्स ऑफ JDBC, ड्राइवर क्या होते हैं, ड्राइवर मैनेजर, स्टेटमेंट इंटरफेस, प्रिपेयर स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट क्या होता है। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें आपको पता चलेगा एट दी कोर ऑफ जावा आप डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद ही आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी डिटेल में। ठीक है, ओके। हाँ चलो, ये मुझे बताना था कि प्रोग्रामिंग कैसे करने हैं। ये जो स्टार मार्क प्रोग्रामिंग, वो मैंडेटरी प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, सेटअप ए जावा प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, क्लास पाथ एंड पाथ सेटअप एंड एनी आईडी। जावा प्रोग्राम रन करने के दो तरीके हैं, CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकते हो, या फिर इन क्या बोलते हो उसको, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट या एनवायरनमेंट मतलब IDE भी यूज़ कर सकते हो। फेमस IDE बोले तो इक्लिप्स है, नेटबीन्स है, VS कोड है, जे क्रिएटर है, और एक है इंटेलिजिया, इंटेलिजी, अगर आपने यूज़ किया है इंटेलिजी आइडिया, है ना, तो वो भी काफ़ी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इक्लिप्स और वो दोनों तो मतलब काफ़ी यूज़ होते हैं। VS कोड यूज़ होता है लेकिन ज़्यादातर जावा के लिए नहीं, फ्रंट एंड के लिए, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट,
ऐसी लैंग्वेज के लिए VS कोड ज़्यादा यूज़ होता है। नेटबीन्स यूज़ होता था लेकिन ये थोड़ा पुराना है, अभी नेटबीन्स ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है, बराबर। तो इंटेलिजे आइडिया या फिर इक्लिप्स, इक्लिप्स ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद राइट प्रोग्राम्स टू डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, अरे राइट अ प्रोग्राम, डेवलप ए प्रोग्राम, डेवलप ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम, प्रोग्राम 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 प्रोग्राम, मतलब सब प्रोग्राम ही लिखने हैं प्रैक्टिकल्स में आपको, और फाइनल जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें भी प्रोग्राम ही आएगा, समझ रहे हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ये प्रैक्टिकल भी कर रहे हो, 50 मार्क का एक्सटर्नल एग्जाम है, जैसे थियरी का बोर्ड है वैसे ही 50 मार्क का एक्सटर्नल एग्जाम है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से करना है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, और क्या बोल रहे, हाँ PDF कोर्स अवेलेबल है थियरी एग्जाम के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए अभी 3 यूनिट्स उसमें डाले हुए हैं, मतलब आगे के भी आ जाएंगे, डोंट वरी। तो एनरोल करो, ऑलरेडी कर दिया है मैंने बताया बिना बच्चों ने, तो अगर नहीं किया है तो कर लो और पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि अभी आपको यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट आपका आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वेटेज, टोटल 6 यूनिट्स है, जैसे कि अभी मैंने बोला, ये देखो 12 12 12 16 10 8 ऐसे वेटेज है, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ एक चीज़ मुझे बतानी थी कि CO मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है हर एक यूनिट का, एक बार देख लेते हैं। जावा प्रोग्राम फर्स्ट यूनिट का ये ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड यूनिट है जावा प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटिंग कोड रियूजेबिलिटी, कैसे होता है, इनहेरिटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डेवलप ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट मल्टी थ्रेडिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, थर्ड यूनिट उसी पे ही है ना। उसके बाद है AW10 स्विंग पढ़ने के बाद आपको क्या एक्सपेक्टेड है आपसे, डेवलप ए जावा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग इवेंट हैंडलिंग यूजिंग विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, देखो मैंने बोला था विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, मतलब जैसे कि नोटपैड, बराबर। तो पॉपअप्स आते हैं, डायलॉग बॉक्सेस आते हैं, बराबर, जब जब आप कोई क्लोज करने जाते हो, डू यू वांट टू सेव द फाइल, ऐसा एक डायलॉग बॉक्स आता है, अगर आपने सेव बिना किए क्लोज करने की कोशिश कर, तो वो एक विंडो बेस्ड डायलॉग बॉक्स है, तो वो चीज़ें कर सकते हो आप इससे, बराबर। तो वो आपको आना चाहिए ये वाला यूनिट पढ़ने के बाद। इम्प्लीमेंट नेटवर्क प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग। डेवलप ए जावा प्रोग्राम फॉर मैनेजिंग डेटाबेस, डेटाबेस मतलब सब कुछ बेसिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आगे जाके आप अगर इंटरव्यूज भी देते हो तो ये अगर इतना भी आता है ना, तो इस पे आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, अरे ये अच्छा करते हो तो, क्योंकि इसमें लगभग इंटरव्यू के लिए जितना एज अ कोर जावा डेवलपर लगभग सब है, ठीक है। इसमें एक चीज़ नहीं है जो कि आगे जाके आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक टॉपिक है कलेक्शंस, तो अभी नहीं है, आई थिंक नेक्स्ट सेमेस्टर में ये होगा, आई डोंट नो, लेकिन ये होना चाहिए। कलेक्शंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन जावा, जो कि पहले नहीं था कलेक्शन, बाद में इंट्रोड्यूस किया है। इसके आगे तो आपको कलेक्शन ही पढ़ना है, बराबर। तो जो भी है उसको अच्छे से पढ़ो और उसके आगे बढ़ते रहो, और क्योंकि करियर का सोच के, और इसको मुझे पढ़ना है और इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, और प्रोग्राम कर करके ही बने, इसमें रटने की कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम में जितना ज़्यादा प्रोग्राम करोगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल आप हो जाओगे इसके साथ, ठीक है। आई होप मुझे जो बताना था वो आप सब समझ गए हो, मतलब फिर से बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसके अलावा कुछ है तो हम तो है ही, बातें करते रहेंगे, ठीक है। ओके, वंस अगेन मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।